कितने आए मैदान बदर में? ईमान वाले कितने आए थे? 313। कितने? एक बार कह दो कितने थे? 313। कितने थे? और मैदान करबला में तो 313 भी नहीं थे। अरे मैदान करबला में तो 313 भी नहीं थे यार। मैदान करबला में तो 313 भी नहीं थे। मैदान करबला में तो सिर्फ 72 आए थे, 72। और मिटाने वाले कितने आए थे? कितने आए? ईमान वाले कितने आए मैदान करबला में? 72। और मिटाने वाले कितने आए? 22,000। देखो एक तरफ 72 और एक तरफ 22,000। अपनी जरा हकीकत को समझ लो। ऐसी कौम नहीं देखी है मैंने कि इसका दिल अपना खून जिगर सुना रहा हूँ, मगर इसकी बातें खत्म नहीं हो रही इस कौम की। एक तरफ 72 थे और एक तरफ 22,000। एक तरफ 72 थे और एक तरफ 22,000। मेरे भाइयों कितना बड़ा डिफरेंस था, कितना बड़ा फर्क है कि एक तरफ 72 और एक तरफ 22,000। इसी को तो कहते हैं कि जमीन और आसमान का फर्क है। एक तरफ 72 और एक तरफ 22,000। और तारीख उठा के देख लो आप कि यानी इन 22,000 का इससे भी काम नहीं चला था। इन 22,000 ने इन 72 का पानी बंद कर दिया था। क्यों बंद कर दिया था? इसलिए जानते थे कि ये करबला की जमीन है और गर्मी की तपिश से निकलते हुए आग के शोले जब इन्हें 3 दिन तक पानी नहीं मिलेगा तो यानी शिद्दत प्यास से तड़प जाएंगे, ये ज़ईफ़ और नईफ़ हो जाएंगे, ये लागर और कमजोर हो जाएंगे, ये हाथ जाएंगे, कांप जाएंगे। ये आज यही सूरत हाल थी कि जब पानी नहीं मिला था उन 72 को तो शिद्दत प्यास से तड़प गए थे, वो ज़ईफ़ और नईफ़ हो गए थे, वो लागर और कमजोर हो गए थे, वो हाथ गए थे, कांप गए थे वो। और जालिम यजीदी कहकहे लगा रहे थे कि इस्लाम को मिटा ले जाएंगे हम, यजीद की बैत को मनवा ले जाएंगे हम। मैं तुमसे पूछता हूँ, मुझे बताओ अगर वो 22,000 तलवारों से मरहूब होकर अपने घुटनों को टेक देते तो क्या इस्लाम बचता? तो क्या दीन बचता? अल्लाह की कसम उन 72 ने अपनी हस्तियों को तो मिटा दिया था, मगर रहती दुनिया तक के लिए इस्लाम के परचम को उठा दिया था। क्या बात है? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब, मौलाना मोहम्मद बशीर साहब, मौलाना अहमद अली साहब, खतीब व इमाम नूरानी मस्जिद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। बहुत भाई साहब, बहुत माशाअल्लाह। बस इस ताकत को समझ लो। ये ताकत कौन सी थी है कि हमने हजारों साल इस कायनात पे राज किया, हजारों साल। और अल्लाह की कसम, मगर मेरे भाइयों आज हमारे दुश्मनों ने हमारे इसी जो है इसी मरकज पे हमला किया है। आज दुश्मनों ने परख लिया कि इनकी हकीकत क्या है। इनके जिस्मों को मत मारो, इनके शरीरों को मत मारो, इनके जिस्मों को मत मारो, इनके शरीरों को मत मारो, बल्कि इनके सीनों के अंदर जो है इसे मारो। डॉक्टर इकबाल ने यहाँ पे भी जो है हमें आगाह किया था कि इन शैतानों के लीडर ने क्या ऐलान किया है। डॉक्टर इकबाल क्या कहता है? डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि ये फाकत कश जो मौत से डरता नहीं कभी, जो तुम्हारे दुश्मनों ने तुम्हारे अंडर ग्राउंड तुम्हारे ऊपर जो हमला किया है, दर पर्दा जो हमला आवर हुआ है, उसकी जो अंडर ग्राउंड साजिश जमीन 2 साजिशें हैं। तुम्हारा
डॉक्टर इकबाल तुम्हें उस साजिश से आगे कर रहा है कि शैतान का ऐलान क्या है शैतान के चेलों के लिए। वो क्या कहते हैं कि ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं कभी, ये फाका कश हो गई है। अब हमारी सुन रहे हमें बोलने दो। ऐसे देखे ना, मैंने कहीं जल सके था बात ही ना कर रहे। ये मदरसे के पढ़ने वाले कह दो सुभान अल्लाह। डॉक्टर इकबाल कहता है कि इनका मतलब ये है कि ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं कभी, रूहे मोहम्मद इनके दिलों से निकाल दो और फिक्रे अरब को दे दो फिरंगी तखय्युलात, और इस्लाम को हिजाज और यमन से निकाल दो। यही बिल्कुल होता हुआ आ रहा है कि हिजाज और यमन और हमारे सीनों से इस्लाम निकल रहा है। यही होता चला आ रहा है। हम अपने मर्द को देखें, उसका इलाज करें। अब वो हजारों बार हमारा सामना करके और वो बड़ी तसल्ली से बैठकर उन्होंने अंडरग्राउंड साजिशें करना शुरू कर दी हैं कि अब इन्हें हथियारों से मत मारो, इन्हें मोबाइल दे दो, इन्हें नाच गानों का शाइक बना दो, इन्हें फिल्म बाजियों का आशिक बना दो, इन्हें बोर्ड शब्द में उलझा दो, इनके सीने के अंदर जो इनके नबी की मोहब्बत है वो निकालो, इन्हें नमाजों से अलग कर दो, नबी के जिक्र से अलग कर दो। इसलिए ये इनकी हकीकी ताकत जो है वो इनके नबी की मोहब्बत है। इसी मोहब्बत को इनके सीनों से निकाल दो। मगर अल्लाह की कसम, एक चौधरपुर के नौजवानों जो तुम्हारे जालिम और तुम्हारे जालिम दुश्मनों ने ठानी थी, तुम आज उसके खिलाफ खड़े हो गए और तुमने इस जलसे को सजाकर ये नहीं लगाकर अपने घरों को छोड़ के इस महफिल में आकर उन तालिबों के मुंह पर एक जवाब तमाचा मार दिया है। तालिबों, अगर तुमने हमारे नबी की मोहब्बत को मिटाने की ठानी है तो हमने भी अपने नबी का जलसा सजाकर उसकी मोहब्बत पे आलम उठाने की ठानी। क्या बात है, बहुत मुझे ऐसा लगता है शायद मेरे इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी ने जो है तुम्हारी जो है इसी ताकत पे उम्मीद करके अल्लाह के नबी की बारगाह में खिराज अकीदत पेश किया था। क्या तो सुभान अल्लाह, क्या कहा था कि मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे। कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, और ना मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। और फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। और मैं तो मालिक ही कहूँगा, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, क्योंकि महबूब मुहिब में नहीं मेरा। ऐसा रसूल दिया अल्लाह ने हमें, फरमाया लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक वल अर्दीन। ऐ मेरे मुस्तफा, मेरा मकसद अगर तुझे पैदा करना नहीं होता तो लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक वल अर्दीन, ना मैं आसमान को पैदा करता ना जमीन को पैदा। अरे ये बड़ी बात कहना है। अल्लाह फरमा रहा, अल्लाह क्या मेरे महबूब, अगर मेरा मकसद तुझे पैदा करना नहीं होता तो ना मैं जमीन को बनाता ना आसमान को बनाता। सुन्नियों कह दो सुभान अल्लाह।
और इसी पर अल्लाह ने इक्तिफा नहीं किया, बात यहीं पे खत्म नहीं की। अल्लाह ने फिर फरमाया, ऐ मेरे महबूब, ये जमीन क्या हैसियत रखती है, ये आसमान क्या हैसियत रखता है, ये शम्स व कमर, ये बर्ग व समान, ये खुश्क व तार, ये बहर व बार, ये जिन्नो बशर, ये दश्त व जबार, ये नबातात, ये जमातात, ये हैवानात, ये चीज क्या है? अगर मेरा मकसद तुझे पैदा करना नहीं होता तो लौला का लमा अजहर रबूबिया, मैं अपनी रबूबियत का भी इजहार नहीं फरमाता। कितनी बड़ी बात है। मगर अब देखना है, जो आयत पढ़ी है उन्होंने कि वो हम गरीबों से कितना प्यार करता है हमारा नबी, कह दो सुभान अल्लाह। है मेरे भाइयों, इतनी फजीलत वाला इतना आला नबी कि जिसके सदक़े में अल्लाह ने सारी दुनिया को बनाया है। और फरमाया मेरे अल्लाह ने कि ना मैं जमीन को बनाता, ना मैं आसमान को बनाता, अगर तुझे नहीं बनाता तो मुझे बताओ फिर तो अल्लाह का ये नबी, इस नबी को किसी बादशाह के महल में पैदा होना चाहिए था। भाई बादशाह सल्तनत सब इसी के सदक़े में तो बनी है ना, तो फिर तो इस नबी को किसी शहंशाह के महल्लात में आना चाहिए था, फिर तो किसी बादशाह के महल में आता, किसी अमीर कबीर की कोठी और बंगले में पैदा होना चाहिए था इस नबी को। मगर कुर्बान जाओ सुन्नियों, कुर्बान जाओ, वो मेरा रसूल जिसके सदक़े में अल्लाह ने बड़े बड़े बादशाहों को बनाया, बड़े बड़े शहंशाहों को बनाया, वो किसी बादशाह के जो है महल में तशरीफ नहीं ला रहा है, किसी शहंशाह के कसर में नहीं आ रहा है, किसी जो यानी एक्सपोर्टर की बहुत बड़ी यानी बिल्डिंग में नहीं आ रहा है। वो अल्लाह का नबी बेवा आमना, गरीब आमना की झोंपड़ी में तशरीफ ला रहे हैं। शायद मेरे जहन में आ गया, शायद किसी शायर ने इसी मौके पर कहा होगा, आप कह दो सुभान अल्लाह। क्या कहता है शायर कि मैं खुश हूँ अपनी गरीबी पे तो सबब ये है, मैं खुश हूँ अपनी गरीबी पे तो सबब ये है कि मेरा रसूल गरीबों से प्यार करता है, मेरा रसूल गरीबों से प्यार करता है। भाई जो अब तक की जो वाक़या था वो मैं उधर बोल गया, मैंने खत्म कर दिया। अब मैं यहाँ से ले रहा हूँ अपने नबी का वाक़या, थोड़ी देर सुनाऊंगा और फिर हजरत की तकरीर होगी। मुफ्ती आदिल साहब हैं या नहीं? हाँ 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 बस इंशाल्लाह बस हो जाएगा, सब आ गए माशाल्लाह, जमा करा। अभी तक तो मैंने जरा जोर से गया तो सुभान अल्लाह। मैंने गलत अंदाजा लगा लिया था कि आप नहीं आओगे, मगर मुझे आज पता चला कि आप थोड़ा आराम करके जो है आते हैं। अब तो आप रात के 1 बजे तक बैठेंगे, आप कह दो इंशाल्लाह। आमना की झोपड़ी में, बेवा की झोपड़ी में तुम्हारा नबी। मगर मेरे भाइयों, तुम्हें तारीख क्या बताऊं कि उस आलम में और उस वक्त उस जमाने में बेवाओं का बड़ा बुरा हाल होता था। सिर्फ इसीलिए जिंदा या बगैर जुल्म किए छोड़ा था आमना को, क्योंकि आपके शौहर हजरत अब्दुल्ला यानी मेरे नबी के वालिद तो पहले इंतकाल कर गए थे, मेरे नबी की पैदा होने से पहले ही है ना, तो बेवा हो गई थी माँ, इसीलिए छोड़ा था। यानी जमाना ऐसा था कि भाई इनके ये जो है ये हामिला है, जब ये बच्चा जन्म देंगी फिर इनको जो है कैद करेंगे ना, तो कैद कर दिया करते थे यार। मगर अल्लाह का नबी तशरीफ लाया, कितनी खुशी हुई होगी। अरे सुन्नियों, तुम्हें खुशी है ना अपने नबी की विलादत की? सुन्नियों हाथ उठा के कह दो या रसूल अल्लाह।
और जब हज़रत आमना मेरे नबी को देखती है, इतना खूबसूरत है, इतना हसीन है, इतना जमील है, इतना लाला रुख है, कभी चेहरे को बोसा देती हैं, कभी अपने कलेजे से लगा लेती हैं और आप फख्र करती हैं अपने लख्ते जिगर पर। मगर मेरे भाइयों बेवा को अपने शौहर का ख्याल जरूर आ जाता है, जरूर आ जाता है। जब वो देखती है मक्के के दूसरे बापों को तो तड़प जाती हैं कि दूसरे मक्के के बाप तो अपने बच्चों से कितनी मोहब्बत कर रहे हैं, कितना लाड कर रहे हैं, कितना प्यार कर रहे हैं, कितनी मोहब्बत कर रहे हैं, कितना प्यार। और कोई खिलौने ला के दे रहा है, कोई जो है अपने बच्चे की उंगली पकड़ के मक्के की सैर करा रहा है। हजरत मोहतरम बेवा का दिल था, आमना का दिल था, अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करने लगी, आमना ओ परवरदिगार, काश मेरे इस बच्चे का बाप होता तो कितना फख्र किया करता अपने लख्ते जिगर पर, कितनी मोहब्बत किया करता इससे। जैसे दूसरे बाप अपने बच्चों को खिलौने ला के देते हैं, मेरे बेटे का बाप भी अपने बच्चे के लिए खिलौने ला के दिया करता। जैसे दूसरे बाप अपने बच्चों की उंगली पकड़कर और गली और कूचों की सैर कराते हैं, मेरे बेटे का बाप भी सैर किया करता अपने बेटे को। मेरे भाइयों, ये बात अल्लाह की बारगाह में पहुंची, मेरे रब की मशीयत ने पुकार कर फरमाया, आमना कैसी बातें करती हो तुम, आमना ये मेरा हबीब है, मेरा हबीब जब खिलौनों का ख्वाहिशमंद होगा। अरे ये दूसरे ये मक्के के लोग, ये मक्के के लोग अपने बच्चों को ये दुनिया के ये खिलौने ला के देते हैं, नाचीज खिलौने, इनकी कोई हैसियत है? मेरा हबीब जब खिलौनों का ख्वाहिशमंद होगा तो ये मक्के के खिलौनों की कोई औकात है अपने मुस्तफा के लिए आसमान के चांद और सूरज को खिलौने वाले। जमाना देखेगा कि मेरा मुस्तफा डूबे हुए सूरज की तरफ अपनी उंगली का इशारा करके और ऐसे उंगली ऊपर लाएगा तो डूबा हुआ सूरज इसकी उंगली के इशारे से आसमान पर चढ़ता हुआ नजर। और जमाना देखेगा कि जब ये 14वीं रात के चांद की तरफ उंगली का इशारा करके और ऐसे कर देगा तो सूरज के चांद के 2 टुकड़े हो जाएंगे। और जमाना देखेगा कि जब ये सपना अपनी उंगली का इशारा चांद की तरफ करके ऐसे घुमाएगा तो इस आसमान के सूरज चांद को भी घूमना पड़ा। सुभान अल्लाह। और हजरत हलीमा जरा गैर जोर से कहो सुभान अल्लाह। हलीमा ने देखा कि अपने लख्ते जिगर को, अपने नूरे नजर को हजरत हलीमा ने पालने में लिटाया है और पहले दूध पिलाया, दूध पिलाकर और आपको पालने में महद में लिटा दिया और बड़ी आहिस्ता आहिस्ता थपका हजरत हलीमा ने और थपक कर जो है यानी उठी, धीरे धीरे उठी, इसलिए कि माओ को अपने खानादारी का काम भी संभालना होता है। उनकी कितनी प्यारी अदा होती है कि अपने बच्चे को दूध पिला कर धीरे धीरे थपकती हैं और फिर धीरे धीरे उठती हैं और उठ के पलट के देखती हैं कि देखूं मेरा लाल सो रहा है या जाग गया है? कितनी प्यारी अदाएं होती हैं इन माओं की। हलीमा ने देखा पलट के कि देखूं मेरा लाल मुस्तफा सो रहे हैं या जाग रहे हैं, मगर नबी सोते ही नहीं है कभी। कह दो सुभान अल्लाह। आंखें अगर बंद कर लेते हैं बस नबी जब टाइम होता है, दिल जो है हमेशा जागता रहता है नबी का। भाई हम तुम सोंगे तो हमारी आंखें भी बंद होंगी और दिल भी बंद होगा, है? जब सो गए तो हमें ये पता रहेगा कि हम कहाँ पे हैं।
आपको किसी को यही नींद आ जाए तो तुम्हें ये पता न रहेगा कि मैं मदरसे में बैठा हूँ, कहीं कहीं हो गए, कहीं कहीं हो गए, कहीं जो है मतलब फिर भी हमारा पता नहीं जो है सो जाता है। मगर नबी की आंखें बंद हो गई तो नबी को ये पता रहता है कि मैं यहाँ पे चारपाई पे लेटा हूँ और मैं इतनी देर से लेटा हूँ और फला चारा। अल्लाह ताला ने नबी के दिलों को नबी के दिलों को नींद से अलग रखा। मगर मेरे जहन में एक नुक्ता आ रहा, अगर आपके समझ में आ जाए, जैसे जालिम कहते हैं कि मर के मिट्टी में मिल गए, मौत आ गई, मर गए, माज़अल्लाह माज़अल्लाह। अरे दिल अल्लाह ने नबी के दिलों को कैसे दूर रखा है? नींद से। क्योंकि नींद मौत की छोटी बहन का नाम है। नींद मौत की छोटी बहन का नाम है। तो ज़ालिमों, जब अल्लाह ने अपने नबी को मौत की छोटी बहन के हवाले नहीं किया तो मौत के हवाले कैसे फरमा देगा? हमारा नबी जिंदा है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर मेरे भाइयों, हलीमा की बात सुनो। हलीमा ने पलट के देखा तो क्या देखा कि 14वीं रात थी और आसमान पे क्या निकल रहा था? चांद। और 14वीं रात होती है तो कितना खूबसूरत लगता है चांद, कितना हसीन लगता है चांद, कितना जमील लगता है चांद। नबी सोए नहीं, नबी जागे हुए हैं और मेरे नबी ने अपनी छोटी सी उंगली आसमान के चांद की तरफ की, आसमान के चांद की तरफ उंगली की और ऐसा लग रहा था कि मेरे नबी चांद से बात कर रहे हैं। शायद ये कह रहे हैं चांद से, ऐ चांद तू कितना हसीन है, कितना खूबसूरत है तू इसीलिए खूबसूरत है ना कि अल्लाह ने तुझे मेरे नूर से पैदा फरमाया। हजरत हलीमा ने बताया कि अपनी उंगली का इशारा करके, और जो है मेरे नबी अपनी उंगली को ऐसे घुमाने लगे, कह दो सुभान अल्लाह। मगर हलीमा फरमाती है कि मेरी आंखों ने देखा कि अगर मेरे नबी अपनी उंगली को दाईं तरफ करते हैं तो आसमान का चांद दाईं तरफ आ जाता है, बाईं तरफ करते हैं तो चांद बाईं तरफ आ जाता है। सरहाने करते हैं मेरे नबी अपनी उंगली को तो चांद सरहाने आ जाता है। मेरे नबी अपनी उंगली को अगर पैरों की तरफ करते, नारे 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 तकबीर, नारे रिसालत, शाहिद इस्लाम अकीलुर रहमान साहब, कारी अंबर रजा साहब, कारी रहमत अली साहब, कारी मौलाना मोहम्मद अब्दुल कय्यूम साहब, नारे तकबीर। मदरसा जामिअतुत ताहिरा, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। हो गया क्या दो सुभान अल्लाह। भैया मेरा दिल ये कर रहा है कि मैं थोड़ी सी और सुनाऊं आपको। हमारे उस्ताद मोहतरम, हमारे उस्ताद हैं मौलाना अब्दुल कय्यूम साहब, माशाअल्लाह है उनका भी जो इरशाद है, जिक्र सुनो जरा जोर से, कहो सुभान अल्लाह। ऐसा शायर आपके सामने तशरीफ लाया है कि जब सुनोगे तो दिल बाग बाग हो जाएगा। हजरत हलीमा, और एक कितनी बड़ी गरीब थी हजरत हलीमा है, 14 दिन से बीमार, ये याद आ तारीखों में, 3 दिन से फाका, चराग जलाने तक के लिए तेल नहीं, रात में अंधेरे में चुपके चुपके आंसू बहा रही है कि हाँ
ये जिंदगी के दिन कैसे कटेंगे, कुछ है ही नहीं खाने को पीने को। जब कुछ नहीं रहे और सांसें अटके तो यार दिल क्या कहेगा। शोहर ने कहा हलीमा घबराना मत, तुझे मालूम है कि सुबह को हमारे कबीले बनु साद से मक्के को हवाजन का काफिला जा रहा है। किसका? हवाजन का। अरे हम भी जाएंगे उसके साथ, कोई बच्चा हमें भी मिल गया ना तो मालदार का तो इनाम मिलेगा, हमारी जिंदगी के दिन बसर हो जाएंगे। उम्मीद बांधनी, तुम भी कह दो सुभान अल्लाह। अब आवाज लगी सुबह को कि अपनी अपनी सवारियां लाके मैदान में खड़ी कर दो। सबने अपनी अपनी ऊँटनियां लाके खड़ी की। अब हलीमा की भैया, अरे गरीब के पास अगर सोच भी होती है तो हमारे पहले कहते थे गांव में कि गरीब के पास सोच भी होती है तो नटिया और बदिया ही होती है भाई। हाँ, बिल्कुल ज़ईफ नहीं, लागर कमजोर ऊँटनी खड़ी कर दी। सबने सवारी दौड़ाई और सब पहुंच गई हुदूद मक्का पर, मगर हलीमा रह गई पीछे। जब हजरत हलीमा पहुंची हुदूद मक्का पर तो सारी की सारी बड़े बड़े अमीरों के बच्चों को लेकर वहां से रवाना हो गई थी। हलीमा ने फरमाया, ओ बहनों मेरे लिए भी कुछ कोई बच्चा छोड़ा है कि नहीं? सबने कहा कि हलीमा कोई बच्चा नहीं है, मगर हाँ एक बच्चा है, एक बच्चा है, मगर गरीब है वो, तुम उसे लेकर क्या करोगी? गरीब है वो बच्चा। हजरत मोहतरम हजरत हलीमा ने फख्र का सांस लिया और कहा कि मुझे गरीब को गरीब ही की जरूरत। आप सुन रहे हो थोड़ी सी बात रह गई है मेरी। अरे वो कहाँ जाके बैठ गए, देखो वो कहाँ जाके बैठ गए। अरे भैया हमारे सुभान अल्लाह। ओहो, अरे देखियो आप दूसरी पार्टी में हो गए भैया। अरे भाई दो कहाँ जाके बैठे हैं। अरे नौजवानों का ये हाल। अरे यहाँ को आओ यार। आप इस्लाम भाई करीब करीब तशरीफ ले आए। उठ के आ जाओ, उठ के आ जाओ, उठ के आ जाओ। करीब करीब तशरीफ ले आए। आप हजरत बैठे। हाँ कह दो सुभान अल्लाह। हाँ मुझ गरीब को गरीब ही की जरूरत है। हलीमा को बता दिया गया आमना का घर। हजरत हलीमा पहुंच गई, जाकर दस्तक लगाई दरवाजे पर। अंदर से आवाज आई, मंतकल पाब, कौन है दरवाजे पर? तो आमना ने तो हजरत हलीमा ने फरमाया, अना हलीमा, मैं हलीमा हूँ। मगर आमना फरमाती है कि उधर दरवाजे पर हलीमा का नाम सुना और उधर अंदर लेटे हुए मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मुस्कुरा दिया। अभी तो आई है हलीमा, हमारे नबी की उम्र 2 साल 2 महीने की है। दरवाजे के पीछे कह रही है मैं हलीमा हूँ। आमना फरमाती है कि नबी हलीमा का नाम सुन के मुस्कुरा देते हैं। हजरत हलीमा को अंदर लिया गया। कहाँ है आमना? सुना है तुम्हारे यहाँ पे कोई बच्चा है? अना हाँ है। कहाँ है? अरे तुम क्या लेके करोगी? मैं यतीम है ये बच्चा, मैं बेवा हूँ। ये यतीम बच्चा है, गरीब बच्चा है, तुम्हें कुछ इनाम वगैरह तो मिलेगा नहीं। कहाँ है आमना? जरा दिखाओ तो सही। है आमना, जरा दिखाओ तो सही। हजरत हलीमा को जब दिखाने के लिए मुस्तफा के चेहरे से सफेद चादर को उठाया गया तो कहाँ हलीमा की आंखें और कहाँ आफ़ताब रिसालत। अबे जिसे नबी का दीदार हो जाए यार, चुंधिया गई हलीमा की आंखें, चुंधिया गई हलीमा की आंखें। बेसाख्ता हलीमा के उठी है आमना, कसम है पैदा करने वाले की आज तलक ऐसा चांद, ऐसा चेहरा मेरी नजरों ने देखा। हाँ माशाल्लाह। हजरत आमना ने फरमाया हलीमा तूने नहीं देखा?
मैंने भी बहुत बच्चे देखे, मक्के के बच्चे देखे, कुरैश के बच्चे देखे, मगर आज तक मेरी निगाहों ने भी ऐसा चेहरा देखा नहीं। मगर मेरे भाइयों, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, ये अल्लाह के नबी हैं और यहाँ पर जिब्रील अमीन खिदमत में खड़े हुए थे। जिब्रील अमीन खड़े हुए थे। उधर आमना ने कहा मैंने नहीं देखा, उधर हलीमा ने कहा मैंने नहीं देखा, मगर जिब्रील अमीन खड़े हुए थे। जिब्रील अमीन कहने लगे, ओ आमना तूने मक्के के बच्चे देखे होंगे, ओ हलीमा तूने बनु साद के बच्चे देखे होंगे, तुमने कुरैश के बच्चे देखे होंगे, मगर मैं जिब्रील हूँ। जिब्रील मेरा एक कदम मशरिक में रहता है, एक कदम मगरिब में रहता है। मैंने दुनिया को देखा है, मैंने ज़माने को देखा है, मगर मुझे कसम है उस परवरदिगार की, आज तक ऐसा चेहरा, ऐसा नूर देखा नहीं है मैंने। अल्लाह का इरशाद हुआ, ओ जिब्राइल तुम देख कैसे सकते हो? ऐ जिब्राइल, अरे तू कहां से देख सकता है जब हमने ऐसा चांद, ऐसा चेहरा कोई दूसरा पैदा ही नहीं किया। अब जब हलीमा ने ऐसा देखा होगा तो कुर्बान गई होगी ना हलीमा, है? फिर जानते हो हलीमा ने क्या कहा? हम ना, मुझे तो इसी बच्चे की जरूरत है, इजाजत दो। आमना ने इजाजत दी। हलीमा ने जब मुस्तफा को उठाकर अपने सीने से लगाया, अपने कलेजे से लगाया, हलीमा कहती है कसम पैदा करने वाले की मेरी सारी जान में ठंडक पड़, वो जो बीमारी, वो जो कमजोरी सब गायब हो गई। अब हजरत हलीमा समझ गई, बस मैं 2 मिनट और ले रहा हूँ बस। हजरत हलीमा समझ गई, हजरत हलीमा कि ये बहुत बड़ा खजाना है। बस जल्दी जल्दी कह करने लगी, ए आमना हमें इजाजत दो, हमें जाना है, हमें जल्दी इजाजत दो, रास्ता बहुत दूर है। हजरत मोहतरम हजरत आमना ने इजाजत दे दी। हजरत हलीमा मेरे मुस्तफा को अपने कलेजे से लगा के रवाना हो गई, मगर आमना दरवाजे पे खड़े होकर अपने लफ्ते जिगर, अपने नूरे नजर, अपने दिलदार, अपनी हस्ती के राजकुमार का दीदार कर रही हैं, आंखों से ओझल होता हुआ देख रही हैं। मगर मेरे भाइयों, माँ का दिल है, माँ का कलेजा है, हजरात बर्दाश्त ना कर सकी, पीछे से दौड़ लगाई और आवाज दी, ओ हलीमा, ओ हलीमा, ओ हलीमा, ये चांद जैसा चेहरा, ये यकीन तेरा मेरा था, एक बार और दिखा दे। आपने देखा, कहा हलीमा गरीब समझ के लापरवाही मत करना, यतीम समझ के लापरवाही मत करना, अल्लाह की रजा से इतना देने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती आदिल साहब, नारे तकबीर। इतना देने की कोशिश करूंगी जितना मुझे तौफीक होगी। ऐ हलीमा लापरवाही मत करना। मगर मेरे भाइयों, हजरत हलीमा तो समझ गई थी कि ये ऐसा खजाना है, ऐसा खजाना है कि इसका बदल कोई हो ही नहीं सकता था। इसलिए जिधर जिधर से हजरत हलीमा गुजर रही है, हर रास्ते का हर जर्रा हजरत हलीमा को मुबारकबाद पेश कर रहा था। रास्ते के दरख्त मुबारकबाद दे रहे थे, रास्ते के पत्थर मुबारकबाद दे रहे थे, गोशे गोशे से आवाज आ रही थी, गोशे गोशे से आवाज आ रही थी, तू मुकद्दर पे तू नाज कर हलीमा, मुकद्दर पे तू नाज कर हलीमा, तेरी पाकीज़ा गुदरी में लाल आ गया। अब उलमा तशरीफ लाए हैं, क्योंकि अब मैं पूरी रात बोलता रहूंगा मगर वाक़या खत्म ना होगा, तो मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। अल्लाह ताला कहने सुनने